पूरी दुनिया में कोविड-19 के इफेक्ट के बाद पिछले कुछ महीनों में इस सार्स-CoV-2 कोविड-19 का वैक्सीन आ चुका है और ये अब सिटीजन्स को भी लगाया जा रहा है। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन से पहले या बाद में ये बात हमारे दिमाग में आता है कि कौन सी वैक्सीन सही है, कौन सी वैक्सीन ज़्यादा असरदार है। ऑप्शन मिलने पे हम क्या करेंगे, कोविशील्ड लगवाएंगे या कोवैक्सीन। तो आइए जानते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड में डिफरेंस कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है, किसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, किसके कम हैं। तो स्वागत है आपका वर्ल्ड इवेंट्स चैनल पे। कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन्स का प्रोडक्शन इंडिया में होता है, तो ऐसे में दोनों वैक्सीन्स में डिफरेंसेस हैं। कोविशील्ड आधार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO हैं, उनके अंडर बनता है, और कोवैक्सीन कृष्णा इला जो कि भारत बायोटेक के MD हैं, ये उनके अंडर बनता है। तो अब ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि कौन सी वैक्सीन बेस्ट है। तो दोनों वैक्सीन ही बेस्ट है, बिकॉज दोनों कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन का वर्किंग मैकेनिज्म तो डिफरेंट है बट एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सिमिलर है। एस्ट्राजेनिका फर्मा जहां से कोविशील्ड का प्रोडक्शन हुआ, और इस एस्ट्राजेनिका से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के थ्रू इंडिया में कोविशील्ड मैन्युफैक्चर हो रहा है। एस्ट्राजेनिका के फॉर्मूला पे कोविशील्ड को इंडिया के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, और वहीं दूसरी ओर NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के हेल्प से भारत बायोटेक में कोवैक्सीन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इन दोनों वैक्सीन में मेड इन इंडिया कोवैक्सीन है। कोविशील्ड वैक्सीन वायरल वेक्टर बेस्ड मैकेनिज्म पे वर्क करता है। जैसे कि चिंपैंजीज में एडिनो वायरस पाया जाता है जो कि वायरस का एक टाइप होता है, तो इस एडिनो वायरस के RNA में उस चिंपैंजी के RNA का जेनेटिक कोड रिमूव करके कोविड-19 का जेनेटिक कोड बना दिया जाता है। बट ये वैक्सीन हमारे बॉडी को हार्म नहीं करता, बिकॉज इसमें सिर्फ कोविड-19 का जेनेटिक कोड है जिससे कि लैब में बनाया गया है। तो जब ये वैक्सीन हमारे बॉडी में एंटर होता है, इसके RNA एंड स्पाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर की वजह से ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ताकि हमारी बॉडी को लगता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया तो उसे एंटीबॉडीज बनाने चाहिए। और कोवैक्सीन जो कि होल वायरस वैक्सीन है, और इसमें लैब में प्रोड्यूस किया हुआ एक वायरस होता है जिसे कि हीट, केमिकल और रेडिएशन के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर उसमें सिर्फ RNA स्ट्रक्चर और उसके स्पाइक प्रोटीन्स बचते हैं। फिर जब ये डिस्ट्रॉयड वायरस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो इसके स्पाइक प्रोटीन्स को लॉक करने के लिए एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है, और ये वायरस हमारे बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये टाइप के वैक्सीन के वर्किंग मैकेनिज्म है। कोविशील्ड के फर्स्ट डोज के बाद इसके सेकेंड डोज का टाइम गैप 84 डेज का है, बिकॉज इससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है बट धीरे होता है। और कोवैक्सीन के फर्स्ट डोज के बाद इसके सेकेंड डोज का टाइम गैप 28 डेज है, बिकॉज इससे फास्ट एंटीजेंस का फॉर्मेशन होता है। वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और रिसर्चेस के अकॉर्डिंग कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वर्किंग एफिशिएंसी 91% है, और वहीं कोवैक्सीन भारत बायोटेक का वर्किंग एफिशिएंसी 80 से 81% है। तो दोनों ही वैक्सीन इंडिया में यूज़ किए जा रहे हैं, बिकॉज दोनों की एफिशिएंसी ऑलमोस्ट सेम है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।